नमस्कार दोस्तों मिस्टर बॉन्ड कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला यूज होता है जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र है क्या, ये कब यूज होता है, कैसे बनता है। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं इस क्लास में। दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र है क्या और यह कब यूज होता है। श्रीधराचार्य सूत्र तब यूज होता है जब हमारे द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं होते हैं, तब हम श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इसके गुणनखंड आपके नहीं हो रहे हैं तब आपका श्रीधराचार्य सूत्र लगता है वो होता है आपका माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार आप प्लस चिन्ह लेंगे तो एक बार कंडीशन ये बनती है और एक बार आप माइनस चिन्ह लेंगे तो एक बार कंडीशन इस तरीके से बनती है। यानी कि श्रीधराचार्य में भी आपके दो ही मूल निकलते हैं, एक मूल ये होता है प्लस वाला, एक होता है माइनस वाला। द्विघात समीकरण में दो ही मूल निकलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि श्रीधराचार्य को द्विघातीय सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 आपके सामने एक एग्जाम्पल है। अगर इसके हम गुणनखंड करें, आप जानते हैं कि पहले और तीसरे का गुणा किया जाता है, 2 और 4 का गुणा कराएंगे आप तो होता है आपका 8 बनता है 8। अब 8 के आप करते हैं गुणनखंड, 8 के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यानी कि आपके गुणनखंड निकल के आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इससे अपन को आपको ये बनाना पड़ता है, क्या यहाँ पर एक है, ऐसा कोई जोड़ दें या घटा दें, क्या एक बन सकता है। जैसे 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा और 4 में 2 घटाओगे तो आपका 2 होगा। लेकिन क्या एक बनेगा, आपको तो एक चाहिए भाई। गुणा करने पर तो आप लाओगे 4 दूनी 8 ले आओगे, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या एक बनेगा, नहीं। तब ऐसी कंडीशन में आपका लगता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो इसकी तुलना आप किससे करेंगे कि तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो द्विघातीय जो व्यापक समीकरण होता है उससे आप तुलना करेंगे से करने पर। तो आप जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे यहाँ पर कितना, तो ए का मान कितना निकल के आएगा, ए का मान निकल के आएगा 2। बी का मान निकल के आएगा यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक मान हो जाता है तो एक हो जाएगा। और सी होता है आपका इसमें अचर पद, इसका मान है कितना 4, ठीक है। सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लेना आप, सी क्या है यहाँ पर अचर पद है, अचर पद, ठीक है। तो इस तरीके से ए बी सी के मान आपको पता चल गए। अब आप लगाएंगे कौन सा, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र आपका होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो अब आप इसके मान रख दीजिए। तो b का मान है आपका यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह, तो माइनस पहले से लगा दिया। b का मान है 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 4 और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है 2, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए तो जो हो जाएगा आपका माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 4 चूंकि 16 दूनी 32, जो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 चूंकि 32 और बटे में हो जाएगा आपका 4, यानी कि x का मान यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 32 में से एक चला जाएगा माइनस का 31 बचेगा और अपॉन में हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका ज़्यादा हल नहीं हो रहा है, जब इसके बाद आपका जी ज़्यादा हल नहीं हो रहा है तो बस इसके बाद आप यहाँ पर एक बार लिख दीजिए कि प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार क्या प्लस चिन्ह लेने पर
अगर आप एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस अंडर रूट में माइनस का 31/4। प्लस चिन्ह का मतलब होता है यहाँ पर जो प्लस और माइनस होता है इनमें से चिन्ह लेते हैं, तो एक मूल आपका जी निकल के आएगा और एक मूल्य आपका निकल के आएगा यहाँ से, कब, जब आप यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर। अगर आप माइनस चिन्ह लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस अंडर रूट में माइनस का 31/4। इस तरीके से एक मूल ये निकल के आता है। तो इस तरीके से दोनों मूल इसके निकल के आते हैं। तो और यहाँ पर रूट के अंदर माइनस में संख्या अगर आपकी आ रही है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर आपका काल्पनिक संख्या बन रही है, और काल्पनिक संख्या बनने के कारण आपका कह सकते हैं कि इस समीकरण का जो समीकरण होगा, लिख देंगे कि इसका क्या होगा, अस्तित्व ही नहीं होगा, अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपका रूट के अंदर आपकी माइनस की संख्या अगर आ रही है तो आप कह सकते हैं कि इस समीकरण का क्या है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य आप समझ चुके हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र आपका कब लगता है। श्रीधराचार्य सूत्र तब लगता है जब समीकरण द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं होते हैं, तब आपका श्रीधराचार्य सूत्र लगता है। श्रीधराचार्य सूत्र है क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है ना। तो एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं तो एक बार जे केस बनता है, एक बार माइनस चिन्ह तो एक बार ऐसा केस बनता है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि श्रीधराचार्य सूत्र कब यूज होता है, कब लगता है, क्यों, इस तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको श्रीधराचार्य वाला यह फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो अच्छे से आप देख लीजिए और मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।